नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। पिछले वीडियो में हमने कृषि के विभिन्न तरीकों के बारे में चर्चा की थी, जिनमें से कुछ शेष रह गए थे, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं इस वीडियो में। तो आज का पहला टॉपिक है अपना डेयरी कृषि। डेयरी कृषि डेयरी कृषि व्यवसाय जो है, इसमें दुधारू पशुओं का पालन पोषण है वो नवीन तकनीकी के आधार पर किया जाता है और इसमें पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है, अधिक धन की ज़रूरत होती है इसमें, जिनमें से पशुओं के लिए छप्पर बनाना, घास वगैरह इकट्ठा, चारा वगैरह इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े भंडार गृह बनाना और दूध उत्पादन में अधिक यंत्रों के प्रयोग के लिए पूंजी की भी जरूरत ज़्यादा होती है। इसमें पशुओं के स्वास्थ्य, प्रजनन और पशु चिकित्सा पर अधिक ध्यान दिया जाता है और इसमें गहन श्रम की आवश्यकता होती है, यानी कि इसमें पूरे साल श्रम की ज़रूरत होती है। फसलों वगैरह में तो क्या होता है, कृषि करते हैं तो उसमें क्या होता है, जब फसल निकालने का वक्त होता है या बुआई का वक्त होता है उस वक्त ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, पूरे साल ही अधिक श्रम की ज़रूरत होती है। डेयरी कृषि कार्य जो है वो नगर और उद्योगों के समीप किया जाता है, क्योंकि वहाँ इसे बाजार उपलब्ध हो जाता है और जो इसके उत्पाद है उनको उपभोक्ता मिल जाते हैं। इसीलिए ये नगरों और जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पर अधिक विकसित है। कृषि के 3 प्रमुख क्षेत्र हैं, जिनमें सबसे बड़ा प्रदेश जो है वो है उत्तर पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र, दूसरा हो गया कनाडा और तीसरा न्यूजीलैंड और दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया। ये हो गए इसके प्रमुख क्षेत्र। आगे अपन बात करें भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि तो यह एक विशिष्ट प्रकार की कृषि है। इसमें क्या होता है, खट्टे फलों की खेती की जाती है। किसकी खेती? खट्टे फलों की। इसका विस्तार भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्र जो दक्षिणी यूरोप से उत्तरी अफ्रीका में ट्यूनीशिया से एटलांटिक तक फैला है। दक्षिणी कैलिफोर्निया, मध्यवर्ती चिली, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी पश्चिमी भाग एवं ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण व दक्षिणी पश्चिमी भाग है। खट्टे फलों की आपूर्ति जो है यहीं से होती है। अंगूर की कृषि इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसका उपयोग मदिरा बनाने में किया जाता है। यहाँ पर अंजीर और जैतून भी उत्पन्न होते हैं। अंगूर जो है उनको सुखा करके किशमिश बनाई जाती है। इसकी विशेषता भूमध्य सागर के समीपवर्ती क्षेत्रों में ये कृषि की जाती है। अंगूर की खेती मुख्यतः उससे क्या बनाई जाती है, मदिरा। शीत ऋतु में यूरोप, अमेरिका में फलों एवं सब्जियों की मांग यहीं से पूरी होती है। शीत ऋतु में जो है यूरोप और अमेरिका में सब्जियों और फलों की मांग यहीं से पूरी की जाती है। अब बात करें उद्यान कृषि। तो इस प्रकार के कृषि में अधिक मुद्रा मिलने वाली फसलें जैसे सब्जी, फल, पुष्प, इनकी कृषि की जाती है और इनकी जो मांग है वो प्रमुख रूप से नगरों में अधिक होती है। इस कृषि की विशेषता क्या है, इसमें खेतों का आकार छोटा होता है और खेत अच्छे यातायात के साधनों द्वारा नगरीय क्षेत्रों से जुड़े हुए होते हैं, जिससे क्या हो कि सब्जी, फल वगैरह ट्रकों में भरकर के आसानी से वहां तक पहुंचाया जा सके। गहन श्रम एवं अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इसमें क्या, अधिक श्रम और अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अच्छे बीज, उन्नत किस्म के बीज, सिंचाई, उर्वरक, कीटनाशक का उपयोग किया जाता है। यूरोप, यूएस से भूमध्य सागरीय प्रदेशों में यह कृषि की जाती है। इस कृषि को ट्रक कृषि के नाम से जाना जाता है। ट्रक कृषि यानी कि
ट्रक कृषि नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ट्रक द्वारा खेत और खेत से बाजार पहुंचाने के बीच की दूरी जो है वो एक रात भर में ट्रक जो तय करता है, उसी आधार पर इसका नाम ट्रक कृषि रखा गया। यानी कि खेत से जो एयर कंडीशनर ट्रक जो होते हैं उनके ज़रिए इनको बाजार तक पहुंचाने में जितनी दूरी रात को तय की जाती है, उसी आधार पर इसको क्या बोला जाता है? ट्रक कृषि। और ख़ास कर ये किन क्षेत्रों में बोला जाता है? जहाँ पर लोग केवल सब्जियां पैदा करते हैं, वहाँ पर इसे ट्रक कृषि बोला जाता है। अब बात करते हैं सहकारी कृषि। तो इसमें कृषकों का एक समूह होता है, यानी किसानों का एक समूह होता है जो क्या करते हैं? मिलकर के एक समूह का निर्माण करते हैं। और किस लिए करते हैं? कि खेती से अधिक लाभ कमाने की इच्छा से करते हैं। जिसमें क्या होता है? एक दूसरे की संस्था में कुछ पैसे जमा किए जाते हैं, जिसके ज़रिए ज़रूरतमंद की मदद की जाती है और सभी मिलकर क्या करते हैं? कृषि उपकरण वगैरह खरीदे लेते हैं और समूह के रूप में ज़रूरत के हिसाब से काम लेते हैं। और ये जो सिस्टम था ये सबसे अधिक सफल डेनमार्क में रहा था, क्योंकि वहाँ पर प्रत्येक किसान जो था इसका सदस्य था। अब बात करते हैं सामूहिक कृषि। तो यह कृषि सोवियत संघ में प्रारंभ हुई थी। इस कृषि को सोवियत संघ में कोलखोज कहा जाता था। इसमें सभी कृषक मिलकर खेती करते हैं और उत्पादन के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। इसमें सभी कृषक अपने संसाधन जैसे भूमि, पशुधन एवं श्रम को मिलाकर कृषि कार्य करते थे और अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए भूमि का एक छोटा सा भाग अपने अधिकार में रख लेते थे। सरकार उत्पादन का वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करती थी एवं उत्पादन को सरकार ही निर्धारित मूल्य पर खरीदती थी। यह सिस्टम था सामूहिक कृषि का। और सहकारी कृषि में क्या होता था कि खुद अपनी मर्जी से बेच सकते थे। इस प्रकार से अपना ये 5वां चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।